का चौकीदारों का बुरा हाल है और देश के चौकीदार इस वक्त जो हैं धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश, जहां पर ग्राम प्रहरियों की मूलभूत मांगों के संबंध में मांग पत्र के जवाब में अनिश्चितकालीन ये धरने पर बैठे हुए हैं। जहां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये देश के वो चौकीदार हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश और जिले के थानों को मजबूत करने का काम करते हैं, जहां इनको तीसरी आग भी अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर निर्भर होता है कि घटना किस तरह से हुई और क्या यानी कि मामला है, ये पूरी अपनी मुख से बताते हैं और उसके बाद जो है पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन धरना स्थल पर, जहां पर हमेशा हम आपको दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर बैठकर लोग कैसे अपनी सरकारों से मांग मांगते हैं और उनके लिए अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी ये जा चुके हैं और अपनी समस्या बखूबी बता चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह से इनकी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से नहीं हो पाया। हमने इनसे पहले बात किया और जाना कि आखिरकार समस्या क्या है, तो एक जघन समस्या जो देश अपना जूझ रहा है, बेरोजगारी, और बेरोजगारी के चलते अगर रोजगार भी मिल जाता है तो उनकी जो वेतन, जो मानदेय होता है वो मात्र 2500 रुपए होता है। आखिरकार इनकी मांगों के साथ में आप बताएं यहाँ आकर के किस तरह से जो है आपकी मांगे हैं और कितने दिनों से आप धरने पर बैठे? सर हम सुरेमन पासवान, जिला बलिया, प्रदेश अध्यक्ष चौकियार से। सर हम लोग आज 17 तारीख से अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया गया, दरबार जो लगता है जनता दरबार, उसमें लेटर दिया गया और उसमें कुछ भी जवाब नहीं आया। तो हम लोग 17 तारीख को बहुत ज्यादा संख्या में आए हैं। कुछ लोग अपने अपने घर चले गए हैं। बाकी हम लोग भी ये ठाने हैं कि जब तक के सरकार से कोई जवाब नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। तो जैसे कि ये जो चौकीदार काम करते हैं यूपी में ही करते हैं कि पूरे देश में करते हैं? नहीं सर, पूरे देश में चौकीदार तो हैं। अब की बार क्या देश के लोग, देश के चौकीदार आएंगे यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करने? सर, ये पूरे देश में जैसे बिहार बगल में सटा हुआ है, वहाँ चौथी श्रेणी में का दर्जा दे दिया गया है। 25 से 30 हजार रुपये मिल रहा है। और अलग आंध्र प्रदेश चाहे जो भी है प्रदेश, उसमें नियमतः मजदूरी मिल रही है, 18 हजार या 10 हजार या 15 हजार मिल रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा है कि आज अंग्रेजों के जमाने से हम लोग 1000 से लगाई 1500 2500 पर आकर अड़े हैं। अच्छा, तो 2500 रुपए में कितने घंटे काम करते हैं? 2500 रुपया में सर, 2500 रुपया में मान लीजिए कि हम लोग 30 दिन काम करते हैं। इसको पा करके हम लोग कहीं कमाने भी नहीं जा सकते हैं। अगर कोई मर गया तो चौकीदार को यानी कि बुला। 24 घंटे की नौकरी? जी, 24 घंटे की नौकरी है। बाकी अगर कोई मर जाता है गाँव में, चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार अगर कहीं मजदूरी करता है, अगर नहीं आया तो इसका नाम काटो भाई, हाजिरी पैसा कम करो। उसी 25 में इसको मुअद्दल कम कर देते अच्छा, हैं। तो ये अपनी मांगों को लेकर के कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? सर आज कई वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज 2015 से 11 से और फिर 21 में 20 में संघर्ष करते हुए आ गए हैं। बाकी इस बार मन बनाए हैं कि 17/11/2022 को हम लोग, सरकार अगर हम लोग की बात का जवाब नहीं देती है तो हम लोग कोरा ले आकर, कोरा होता है गांव में, तो अब भीख भी जाकर मांगेंगे। 2500 रुपया में क्या होता है? ना दवाई होता है, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई होता है, ना औरत लुग्गा कपड़ा शुद्ध पहन सकती है। तो भीख मांगना शुरू करेंगे और मांग करके और उस भीख से अपने बच्चों को जिलाने का काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या यानी कि 17 में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, कितनी संख्या यूपी में, आखिरकार किस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बन गई? सर वो वादा किए थे कि मेरी सरकार हुई, वो लिखे थे, जो भराता है फार्म में, लिखे थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 10,500 देंगे। और माननीय माननीय वो प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हम चौकीदार हैं। चौकीदार बन करके चौकीदार के नाम पर वोट ले लिए और आज असलियत वो नकली हो गए। आज असलियत चौकीदार, हम चौकीदार का चौकीदारे रह गए। अच्छा, यानी कि यूपी चुनाव में
ये मैनिफेस्टो में बीजेपी की पार्टी के था कि आप लोगों को 10,500 रुपए का देंगे मानदेय। जी, लिखा गया है। वो मैनुअल निकलवा कर देखेंगे तो उसमें दर्शाए लोग तो कि 10,500 मिलेगा। अच्छा, तो आप लोग जब मुख्यमंत्री आवास गए, जहाँ निजी सचिव से आपसे मुलाकात हुई, किस तरह का यानी कि आश्वासन मिला, क्या बातचीत वार्ता हुई? सर वहाँ पर तो जाने के बाद बल्कि कुत्ता तो बढ़िया है, कुत्ते को लोग इज्जत करते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं और हम लोग के साथ तो 2 सेकंड पूछे नहीं कि आप लोग चौकीदार हैं और क्या समस्या है। 1 सेकंड बात नहीं किए, हम लोग उतना चल कर आए, मजदूरी का अगर किराया भाड़ा लगा कर आए और सबसे बेहूबूथू से पत्र दिए और कहते रहे कि सर 2 मिनट 2 सेकंड सुन लीजिए। कुछ बात नहीं सुना गया, उसी को लेकर के हम लोग अनशन पर बैठे हैं कि जब तक हम लोग के पत्र का जवाब नहीं मिलता है, अगर 4 महीना भी अनशन चलाना रहे, चाहे अनशन चलाकर अपने प्राण की बाजी भी लगाना पड़े, तो हम लोग लगाएंगे। घूट-घूट से जीना से मतलब है कि एक बार उनके शरण में आकर मर ही जाना अच्छा है। तो यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो हर एक की सुनवाई करते हैं, तो कहाँ तक की इसको सही देखते हैं? आप गए, आपके साथ में दुर्व्यवहार हुआ। अरे सर, आखिर में ये बताइए सुनवाई होता तो मेरा भी बीवी बच्चे हैं, मेरा भी लड़के हैं, सभी लोग रोते हैं कि पापा कहाँ है। सभी लोग इंतजार करते हैं घर पर। अगर सुनवाई होता तो आज हम लोग यहाँ पर मरते हैं। कभी कभी खाना नहीं मिलता है, रात भर खाने बिना हम लोग सो जाते हैं। लगता है कि फेंका हुआ खाना खाना पड़ेगा जब भूख लगता है तो अभी तक मामला नहीं हल हो गया होता। आज 6वां दिन है, कहाँ सोते हैं, यहाँ से भगा दिया जाता है, हम लोग इको गार्डन से निकाल दिया जाता है और जाकर हम लोग स्टेशन पर सोते हैं कि किसी का चिरौरी करते हैं कि क्या गंदगी में सोते हैं। कुछ सरकार का परवाह है? जी, तो दादा आपसे हम पूछेंगे, क्या उम्र हो गई है और कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? बताइए। हम सन 84 से लगे हुए हैं इस काम में और क्या नाम, हम लोगों का कार्य जो है ग्राम की रक्षा करना और जन्म से मृत्यु तक की कोई भी अपील घटना घटती है, वो हम लोग घटना को दर्शाते हैं थाने में जा करके। और 24 घंटे 30 दिन की बराबर नौकरी है हम लोगों की। उसमें जो है आज हम लोगों को जो है 2500 रुपए मात्र मिल रहे हैं। ब्रिटिश शासन काल से हम लोगों को वेतन 1 रुपए मिलता था हमारे बाबा को, जिससे गुजारा हो जाता था। आज हम 2500 रुपए पा रहे हैं, हमें गुजर बसर नहीं हो पा रही है। हम तो सरकार से अर्जी लगाएंगे कि जो है हम लोगों का भी वेतन बढ़ाने का कोशिश करें तो महान दया होगी। तो क्या उम्र हो गई है अभी आप? 42। अच्छा, 42 साल। एक नौजवान भी हमारे साथ में, पूछेंगे आखिरकार उनका किस तरह से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बीजेपी सरकार जो है बेरोजगारी बढ़ा रही है कि घटा रही है? सर जी, हम सन 2004 से कर रहे हैं। अभी तक शुद्ध 25 रुपया में हमारे न बच्चे की फीस निकल पाती है, ना मेरा खर्चा निकल पाता है। तो ये सरकार हमारा लोगन को कुछ कर ही नहीं रही है और हम उनसे बार-बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। यानी लगातार प्रदर्शन से कहीं न कहीं ये सभी चौकीदार हताश हैं और इन्होंने बताया कि देश के जो चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इनके साथ इनको अपना चौकीदार बताकर, अपने आप को चौकीदार बताकर इनके साथ में एक बड़ा धोखा किया है, जो इनकी मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी आवाज नहीं सुन रहे। जहाँ तक के इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री आवास जा करके अपनी गुहार भी लगाई और इन्होंने किस तरह से वहाँ का जो व्यवहार बताया कि इनके साथ में एक कुत्ते से भी बुरा बर्ताव हुआ है कि घर का कुत्ता तो फिर भी सही होता है, लेकिन ये चौकीदार कहीं ना कहीं वह लगातार जो है हताश है, निराश है, अपने परिवार, अपने सारी चीजों को लेकर के गुहार लगा रहे हैं कि इनकी दुर्दशा को दूर किया जाए। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं अमित कश्यप इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत